हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग एसक्यूएल की प्रॉब्लम। तो लेट मी एक्सप्लेन। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय की सैलरी की डिटेल है। ये एक सिंपल सिंगल एम्प्लॉय की सैलरी की डिटेल है। एंड दिस इज सैलरी आईडी एंड दिस इज द सैलरी अमाउंट। हमें यहाँ पर निकालना है सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय। तो लेट मी राइट एक्सट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय। एंड ये अभी तक आपको देखने में बड़ी सिंपल लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। इफ सेकंड हाईएस्ट इज नॉट अवेलेबल, रिटर्न नल। लेकिन ये वाला पार्ट है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको जहां भी हाईएस्ट लोएस्ट और इस तरह की बात आती है, हमारे मन में आता है रैंक का इस्तेमाल करना, जो कि सही भी है। तो यहाँ पर हम इसी तरह का कुछ काम करेंगे। हम यूज करेंगे एक फंक्शन टेंस रैंक का। टेंस रैंक एक विंडो फंक्शन है एंड एवरीवन शुड नो अबाउट इट, अगर आप एसक्यूएल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए टेंस रैंक का यूज करके एक बार रैंक कर लेते हैं सारी सैलरीज को, which will help us to get the second highest salary। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ select all कमांड और करता हूँ टेंस रैंक ओवर पार्टीशन बाय। मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज पूरी टेबल ही हमारे एक पार्टीशन है। ऑर्डर बाय मैं जरूर करूंगा सैलरी से, डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मुझे फर्स्ट रैंक देनी हाईएस्ट सैलरी, तो इसलिए मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय करूंगा। एंड मैं लिखूंगा फ्रॉम एम्प्लॉय और इसे मैं नाम दूंगा सैलरी रैंक का। इसको रन करते हैं। टेंस रैंक मुझे यहाँ पर लिखना था, मैंने रैंक लिख दिया था, माय बैड। एंड वी कैन सी 300 जो थी सबसे हाईएस्ट सैलरी थी, उसे फर्स्ट रैंक निकाल दिया है। 100 दो बार आई है, उसे हमने सेकंड रैंक दे दिया। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट मूव हमें बड़ा सिंपल सा है कि हम यहाँ पर एक फिल्टर लगा सकते हैं सैलरी रैंक के ऊपर और निकाल सकते हैं हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी को। तो चलिए निकालते हैं सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो मैं इसे विद क्लॉज के अंदर इनक्लोज करूंगा इस टेबल को, एक सब क्वेरी के फॉर्म में यूज करूंगा विद p1 as select all from p1 where मैं लिखूंगा फिल्टर सैलरी रैंक p1 डॉट सैलरी रैंक इक्वल टू 2। इसको रन करता हूँ तो हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट तो मिल रहा है, लेकिन हमें चूंकि एक सिंगल ही रो दिखानी है, एक्चुअली पहले तो हमें सेकंड सैलरी दिखानी है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ सैलरी कॉलम सेलेक्ट करूंगा एज सेकंड हाईएस्ट सैलरी। हमें सिर्फ एक ही सिंगल रो दिखानी है, लेकिन यहाँ तो हमें दो मिल रही है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक्चुअली डिस्टिंक्ट का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट, तो हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मुझे मेरा आउटपुट मिल गया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बट व्हाट इफ, अगर मैं क्या करूँ, मैं दोबारा आपको हमारी टेबल दिखाता हूँ। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पर हमारे पास सेकंड हाईएस्ट सैलरी अवेलेबल थी, जो कि थी 300 फर्स्ट थी। बट व्हाट इफ हमारे पास वो सैलरी अवेलेबल ही ना हो, सारी इक्वल हो, तो सेकंड रैंक किसी की आए ही ना। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, क्या फिर भी ये हमारा वर्क करेगा? क्योंकि हमें अगर सेकंड सैलरी हाईएस्ट सैलरी अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हमें रिटर्न करना है नल। तो आइए ट्राई करते हैं। पहले मैं इसके लिए क्या करता हूँ, टेबल को अकॉर्डिंगली बनाने के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ एक रो को। डिलीट फ्रॉम वेयर आईडी इक्वल टू 3 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बिकॉज 300 सैलरी है, आईडी इक्वल टू 3 में। तो मैं इस रो को डिलीट कर रहा हूँ सिंपली। एंड यस, नाउ आई विल शो यू। तो मेरे पास चाहिए कि अब 100 जो है वो फर्स्ट रैंक हो गई है उस सैलरी की, बिकॉज 300 सैलरी तो सारे रोज में सेम सैलरी बची है और ये फर्स्ट रैंक है। सेकंड रैंक सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो अब इस क्वेरी को रन करूं मैं, तो मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी एक भी रो रिटर्न नहीं हुई। बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें रिटर्न करना है नल। इन केस वेयर इफ सेकंड हाईएस्ट सैलरी इज नॉट अवेलेबल, हमें नल रिटर्न करना है। तो आइए इसको देखते हैं, इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो मैं यहाँ एक स्प्रेडशीट में आ गया हूँ और हमारे पास ये हमारी एक इंटरमीडिएट टेबल है, जो हमारी ओरिजिनल टेबल के साथ हमने एक और कॉलम सैलरी रैंक का कॉलम ऐड किया हुआ है।
तो इसको अप्रोच करने के लिए, इसको और रोबस्ट बनाने के नल, जिससे हमें अगर सेकंड सैलरी रैंक सेकंड अवेलेबल नहीं है और हमें उस केस में नल रिटर्न करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक और कॉलम बनाऊंगा, सेकंड सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, और मैं इस कॉलम को बनाऊंगा इन सच मैनर कि अगर यहाँ पर सैलरी रैंक 2 है तो ही यहाँ पर सैलरी की वैल्यू आएगी, अदरवाइज यहाँ पर नल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सेकंड रैंक है, तो मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा 100 स्ट्रेट अवे सैलरी, और यहाँ पर 1 है तो नल। तो इन अदर रैंक्स एज वेल, अगर 3 to 4 रैंक भी है कहीं पे, तो उस केस में नल आएगा इस कॉलम में, लाइक अगर अदर रैंक्स भी अवेलेबल है मेरे पास। तो इसमें क्या होगा, देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन एक्चुअली गेट डिस्टिंक्ट ऑफ दिस कॉलम, get distinct of this column, get and then add it। तो इसका अगर सेकंड मेरे पास अवेलेबल है तो डिस्टिंक्ट क्या होगा इस कॉलम का, जब सेकंड अवेलेबल है तो इसका डिस्टिंक्ट होगा 100 एंड नल, और उसका सम मेरे पास आएगा 100। बट when I don't have this second salary, तो all the values would be null only, and उसका सम भी मेरे पास नल ही आएगा। तो इस तरह से मैं इसको अप्रोच करने वाला हूँ MySQL में। तो आइए देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो हमारे पास अभी ये हमारी इंटरमीडिएट टेबल अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, सैलरी रैंक। थर्ड कॉलम मुझे ऐड करना है, वो है सेकंड हाईएस्ट सैलरी, जैसा कि मैंने अभी स्प्रेडशीट में एक्सप्लेन किया। मुझे वहां पर यूज करना होगा केस व्हेन का, केस व्हेन सैलरी रैंक इक्वल टू 2, देन सैलरी एल्स सैलरी एल्स हम देंगे नल एंड, और इसको हम नाम देंगे सेकंड हाईएस्ट सैलरी। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यस, हमारे पास आउटपुट आया है कुछ इस तरह से। चलिए अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमें निकालना है डिस्टिंक्ट सम ऑफ दिस कॉलम, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो पहले मैं इसको डिस्टिंक्ट में बंद करूंगा और उसके बाद सम डिस्टिंक्ट। अगर मैं अभी सिर्फ डिस्टिंक्ट रन करूं तो कुछ इस तरह दिखेगा हमारा, नल एंड 100, यस। एंड मैं अब इसको सम कर देता हूं, सिंपली सम। तो आउटपुट है 100, जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, क्योंकि 100 वाज द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। अब मैं अगर दोबारा डिलीट करूं वो कॉलम, तो मुझे नल मिलना चाहिए। और दोबारा मैं इस क्वेरी को चलाऊं डिलीट करने के बाद, तो मैं डिलीट कर रहा हूं एक रो जिससे हमारे पास सेकंड हाईएस्ट सैलरी अवेलेबल नहीं होगी, वेयर id इक्वल टू 3, id इक्वल टू 3 पे 300 अवेलेबल था। मैं बस शो कर देता हूँ, यस, ये रो मैं ऐड कर रहा हूँ, 3 इक्वल id इक्वल टू 3, थर्ड रो। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद अब अगर मैं दोबारा एक मिनट देख लेता हूँ डिलीट हो गया, यस डिलीट हो गया। अब अगर मैं दोबारा ये क्वेरी चलाऊं जो हमने अभी लिखी है, तो क्या मुझे नल एक्सपेक्टेड है? क्योंकि अब मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, टेबल देखता हूँ, तो यस मेरे पास सेकंड हाईएस्ट सैलरी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे इस केस में इस क्वेरी से नल रिटर्न होना चाहिए। लेट्स रन इट, एंड यस मुझे यहाँ पर नल मिल गया। तो देखा आपने, इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। ये दिखने में थोड़ी बड़ी सिंपल सी लग रही थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेकंड कंडीशन, अगर इट्स नॉट अवेलेबल देन रिटर्न नल। इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन योर SQL इंटरव्यूज और enhancing your SQL skills. And for more such videos, please consider subscribing the channel and please like the video. And thanks for watching.